नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मुनाफिक की तीन निशानियाँ। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और अमानत में ख़यानत करे। आज बात करेंगे पहली निशानी के बारे में। बात करें तो झूठ बोले, तो झूठ का ऑपोजिट क्या है? सच, जो जिस पर अमल करना फ़र्ज़ है। आपने पोस्ट आती है ना, स्क्रॉलिंग करते करते, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सच बोलना भी सुन्नत है। जहाँ पर बताते हैं वहाँ पे आप जाते नहीं, जहाँ पर आप स्क्रॉलिंग करें वहाँ पे चीज़ें होती ही नहीं। तो ये तो फ़र्ज़ है भाई, सच बोलना फ़र्ज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने आयत तिलावत की, उसका मफ़हूम क्या है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, और कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। जो आपकी गैदरिंग है, जो आपका सर्कल है, वो दोस्तों का हो, घर वालों का हो, सोशल सर्कल हो, वो ऑफिस हो, वहाँ पर सच्चे लोग होने चाहिए, सच्चों के साथ रहो। उसकी आला दर्जा क्या है कि किसी ऐसे शख्स से आपका इस्लाही ताल्लुक़ होना चाहिए जिसकी ज़िंदगी में सच हो। अभी रिसेंटली एक वाक़या में ये दोस्त ने बताया, उनका ऑनलाइन बिज़नेस है, एआई के टूल्स वगैरह। तो उसने बताया कि एक शख्स है, वो 18-19 साल का है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है, और स्किलफुल आदमी है। उसको यानी एआई पे काम करना आता है, बेसिक उसको आती हैं, और वो मेहनत करके तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया स्टूडेंट लाइफ में कमा सकता है। ये वो खुद भी कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन है, इस दौर में सबको पैसों की ज़रूरत है, जितनी महंगाई है, जिम्मेदारी हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जितने दोस्त हैं वो फारिग, वो काम करने वाले नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। उसका उसका खुद का ये बयान है कि हाँ, मेरी गैदरिंग ऐसी है कि बस मैं जो है ना उससे फंसा हूँ, और मेरे से जो है ना वो स्विच नहीं किया जा रहा, और जो उसके सर्कल के लोग जो कर रहे हैं उसको वही, उसमें वो भी डल जाए। तो कून माअ सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिसकी ज़िंदगी में ईमानदारी, सच और मेहनत है। तो सच जब होगा ज़िंदगी में, आप इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर सब लोग सच्चे हो जाए हमारे आसपास, मैं एज ए हस्बैंड, मेरी वाइफ सच्ची हो जाए, वाइफ है उसका हस्बैंड सच्चा, सच सच बोले, वाइफ भी सच सच सारे मामले करे, माँ बाप औलाद से बिल्कुल सच सच बोलें, औलाद माँ बाप से बिल्कुल सच बोले, ये तो है घर। फिर आगे रिश्तेदार, पहला सर्कल का चाचू मामू ताए जो भी हैं, सारे सच्ची सच्ची बातें कहें, और जो है वो ईमानदारी से भलाई वाला मामला करें, तो झगड़े ख़त्म हो जाएं ख़ानदानों के। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी का एडमिशन लेने जाते हैं, वो आपको गाइडलाइन सही तरीके से करें, सच सच बताएं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। कितने ही यहाँ पर कोर्सेज ऐसे शुरू हुए हैं, उनकी फ़ीस लाखों में है। स्टूडेंट की प्रोफाइल बता रही है कि ये इसमें एक्सेल नहीं कर सकता, इसकी मेट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट है, उसके एफएससी का रिज़ल्ट है, उसके बाद उसकी देखते हैं ये बिल्कुल आप कर लोगे, कोशिश करो। टारगेट क्या है कि हमने इतने बच्चे इंडक्ट करने हैं, टारगेट पूरा करना है। आप उनको जब गाइड कर रहे हो ना, हम इसको सच समझते नहीं हैं। जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं ना, रास्ता बताना सिर्फ गाइड करना नहीं होता। कोई आपसे किसी कारोबार के बारे में मशवरा लेने आता है, कोई आपसे किसी जॉब के बारे में मशवरा लेने आता है, कोई आपसे जो है अपने कैरियर के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, मैं बाहर चला जाऊँ या ना चला जाऊँ, मतलब होते हैं लोग गाइडेंस चाहिए होती। उस गाइडेंस के जवाब में आपका जो एक एक लफ्ज़ है वो ईमानदारी का होना चाहिए, वरना आप जवाब दें। मशवरा क्या है? अमानत। मैंने अभी निशानी तीसरी क्या बताई मुनाफिक की? अमानत में क्या करें? ख़यानत। यहाँ पर किसी को मशवरा भी दिया जाता है, आमतौर पे देखा गया, वो अपने प्रोस एंड कॉन्स सामने रख के, अपनी तरजीहात सामने रख के, और खुदा न खास्ता किसी के साथ बुग़्ज़ है, हसद है, तो टोटली ही गलत लाइन पे उसको लोग चढ़ा देते।
पता है कि इस कारोबार में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि यार ये तरक्की ना कर जाए, यार कर लो, कोई नहीं, लोग सही तरह नहीं करें, आप सही तरह कर लेना। तो मकसद हमारा क्या था कि अगर हमारे इर्द गिर्द सब सच्चाई आ जाए, तो आप सोचें 2 मिनट के लिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। सब्ज़ी लेते हैं परेशानी ना हो, फल लेते परेशानी ना हो, वो स्टिकर लगा के नहीं रखेंगे जहाँ पे वो ख़राब है, ठीक है ना। सब्ज़ी को उल्टा करके नहीं, 1 किलो सब्ज़ी लेनी है वो 1.5 किलो रख देंगे जो आपने चुनी होगी, फिर इसको सही करने के मारे निकाल के कहीं आपको ये तो मैंने रखे ही थे तो ख़राब आ गई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये ज़िंदगी, ये लाइफ जो है, ये कितनी चेंज हो जाए अगर हर तरफ सच हो। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह ताला ने नकल की ये रवायत कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, इसका मफ़हूम है कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया कि क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया कि क्या मोमिन झूठ बोल सकता है, झूठा हो सकता है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और आज चिराग लेकर आप चलें, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो बंदा आपको ऐसा मिल जाए कि जो आपको लगे ये सिर्फ सच बोल, तो एज ए उम्मत हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप ये देख लो। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हम कहाँ स्टैंड करें कि सच्चाई मफकूद हो गई इस माशरे से। तो जब सच्चाई ही नहीं रहेगी तो फिर आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी में बरकत कैसे आएगी। हमने पिछला बयान किया ना बरकत के ऊपर, उसमें एक पॉइंट था हमारा सच्चाई। फिर हम कहते हैं कि मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, टाइम पे जॉब पे टाइम पे जाता हूँ, टाइम पे आता हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पैसे पूरे ही नहीं पड़े। कहाँ पैसे आते हैं कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, खर्चों का पता समझ ही नहीं आ रही। मैं तो दुकान रोज़ खोलता हूँ, पैसे भी आते हैं लेकिन पैसे कहाँ चले जाते हैं, सेविंग्स ही नहीं हो रही। कभी कि बच्चा बीमार हो जाता है, कभी बाइक ख़राब हो जाती है, कभी जो है वो एसी ट्रिप कर जाता है, कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा। तो भाई बरकत उठ जाती है ना। आप जॉब पर जा रहे हैं और आप जॉब पर जितना काम कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे, टाइम पूरा कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, बस अभी 10 बज गया, ठीक है 2 बज गए, 5 बजे में छुट्टी होगी। और वही अगर आपको ये कहा जाए कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जितना काम करेंगे आपको उस लिहाज से बोनस मिलेगा, तो फिर आप उससे डबल काम करेंगे। तो जो टास्क असाइन है आपको वो आप ईमानदारी से पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब कितनी दफ़ा आपने भी ऑब्ज़र्व किया, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, आप किसी जगह चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, कहीं खाना खाने चले जाएं, कहीं आपको ऐसे डील किया जाता है कि आपको ये बंदा क्या कर रहा है, वो लगता है कि जैसे ये बंदा सर से उतार है चीज़ें, उसको फिक्र ही नहीं है, नुकसान होता है तो होता है। मैं एक दफ़ा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं सफ़र कर रहा था, पुरानी बात है, तो ना उसमें एक कंडक्टर होता है, एक हेल्पर होता है, ठीक है ना। तो वो एक जो था ना कंडक्टर ही था मेरा ख्याल है, तो वो ना बहस करे, आजो आजो आजो, मतलब होता ना एक एफर्ट कर रहा है। तो उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा ए गड्डी भरी है या खाली मालकान दी है, तीनों की मसला, भरी है तभी मालकान दी, खाली है तभी मालकान दी। मतलब आपने दिहाड़ी लेनी है, आप क्यों इतनी एफर्ट कर। मैं ये बात सालों पुरानी है, मुझे आज से देखो याद, सिंसेरिटी नहीं। अच्छा ये मतलब नहीं कि आप किसी क्या अगर लेडी जो कि आपने जाने, आप एफर्ट तो पुट करें ना। तो ये जो ड्यूटी कर रहा है बंदा, ये ड्यूटी सही नहीं कर। आप देखें कि कितने दुकानों पे उन्होंने जो रखे होते हैं सेल्समैन या जो भी, कई ऐसे होते हैं आपको लगता है ये बंदा एफर्ट करेगा यार नहीं कुछ हो जाए, और कई ऐसे होते हैं कि आप उससे बात कर रहे हो और कोई और बंदा आगे बात छोड़ के तो सुनने लग जाता है, इतना मतलब केयरलेस एटीट्यूड होता है। तो वो क्या होता है, वो अपनी जॉब के साथ लॉयल नहीं है, वो सच्चाई से अपनी अर्निंग नहीं कर रहे। तो फिर बात यह है कि जब हम ज़िंदगी में सच्चाई को ढूंढते फिरेंगे ना, तो बरकत भी ज़िंदगी से निकल जाएगी। आज एक क्वेश्चन मैं अपने आप से करता हूँ, आप अपने आप से कर लीजिए कि क्या हम सच्चे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन है ना। हमने सच्चाई के फ़ज़ाइल भी सुन लिए, झूठ होने के बवाल भी सुन लिए, मुनाफिक की निशानी होगी, मोमिन झूठा नहीं हो सकता।
तो मेरी तो उम्र गुजरती जा रही है, 30 35 40 50 साल गुजर गए, जितने भी जिसकी उम्र है। तो मुझे ये तो कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में कि मैं स्कैन करूँ अपनी ज़िंदगी, थोड़ी सी इस बारे में सोचूं, एटलीस्ट सोचूं तो सही कि मैं ज़िंदगी सच्चा बन के गुजार रहा हूँ या झूठा बन के। अब देखिए आजकल ऐसे हालात है कि अगर कोई किसी का झूठ पकड़ भी ले ना, तो उससे मुंह पे यार तुम तो झूठे आदमी हो, ऐसे कोई नहीं करता, दोबारा से मामला नहीं करेगा। एक दुकान पे किसी ने फ्रॉड किया, झूठ बोला, गलत चीज़, तो दोबारा उस दुकान पे नहीं जाएगा वो। लेकिन बाय फेस उससे बहुत रेयर है कोई उससे रुक के कहे यार तुम तो इतनी उम्र हो तो झूठे इंसान हो। ये आमतौर पर लोग नहीं कहते। उसका नुकसान क्या होता है या उसका रिजल्ट क्या आता है उसको पता ही नहीं है। पता तो है, सबकॉन्शियस में तो पता है उसको, कुछ झंझोड़ता नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो आप, तो झूठी ज़िंदगी गुजार। तो चलो हम किसी को तो कुछ नहीं कहते, अभी पहले अपना मसला तो हल करें ना। कि आज हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जिसके बारे में अपने आंखों में स्कैन करूं कि क्या मैं सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी में झूठ शामिल है। सबसे पहले तो हम अपने साथ सच्चे हैं कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। मैं अपनी ज़ात के साथ, जो मेरा एक अल्लाह ने जिस्म दिया, सर आँखें पाँव, जो मौत के बाद इधर रह जाएगा, रूपवास लोग दफना देंगे, क्या मैं अपने जिस्म के साथ और रूह के साथ सच्चा हूँ कि नहीं, ये पहले पता। इसका क्या पता चलेगा? क्या मैं अपने ऊपर हुई तनकीद और गलती तस्लीम करता हूँ कि नहीं। मैंने एक काम किया जो कि ठीक नहीं था और मुझे किसी ने बताया यार आपने ऐसे किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, आपने गलत किया, ऐसे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अगर तो मैं अपनी ज़ात के साथ सिंसियरिटी का क्या मतलब है, सच्चाई का क्या मतलब है कि मरने के बाद मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं। बच्चों को क्या कहते हैं, अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे भुगतोगे। कोई जॉब छोड़ दे वैसे बिला वजह, एक बंदे की 2 लाख रुपए की सैलरी है बिलफर्स, टीआर में से रोज सुबह नहीं उठा जाता, मैंने जॉब कर रहा हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, भाई भुगतोगे, फिर खर्चे कहाँ से पूरे करो। तो कॉन्सिक्वेंसेस लोग बताते हैं, अगर आप ये अमल करोगे तो आगे जाके इसका नुकसान उठाओगे। तो क्या मैं अपनी ज़ात के ऊपर जो अल्लाह के सामने मैंने पेश होना है, ज़िंदगी किस काम में खर्च की, जवानी किस काम में खर्च की, माल कहाँ से कमाया था, अपने इल्म पे क्या अमल किया, तो क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ अपने साथ लॉयल हूँ मैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने गुनाहों पे, अपने गलती पर्दा डालने की बजाय क्या मैं अपनी इस्लाह की कोशिश करता हूँ। आज तो आप किसी को समझा के देख लो, कुछ कह के देखो, किसी की गलती पॉइंट आउट करो, आपको दुश्मन बन जाएगा, करके देख लें। रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं भी जहाँ पे आप सोशल सर्कल है आपका, किसी बंदे को आप उसकी गलती बता के देख लो ज़रा, ठीक है ना। तो आपको वो बंदा जो है ना दिल में ये रख लेगा, ये मेरा दुश्मन, हालांकि आपने उसकी खैर, क्योंकि हम अपने साथ ही सिंसेयर नहीं है, हम अपने ज़ात की जो सच्ची तस्वीर है ना वो देखना नहीं चाहते। तो क्या हम अपने साथ सच्चे हैं, ये हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जिसे हम आज का, जिसको मैं कन्फाइन किया है ना, सच, वो सच बोलने के साथ, वो एक पार्ट है जो शुरू मैंने अर्ज़ किया ना, क्या मेरी ज़ुबान से सच निकलता है कि नहीं। इसमें आमतौर पर जो नेक लोग हैं, जो नेक मजालिस वाले, वो आम तौर पर तो इसमें काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं, लेकिन ये एक पार्ट है ज़िंदगी की सच्चाई का, ये एक पार्ट है कि सच बोलना, सच्चा अमल करना अपने मामलात में, इखलाकियात में, ठीक है, अर्निंग में, मुआशियात में, मुआशरत में, हर जगह हमें सच्चाई के साथ ही काम लेना। तो ज़बान की सच्चाई, मजाक में कोई झूठ बोलता है कि नहीं। आजकल तो हंसाने के लिए लोग झूठा वाक़या, झूठी बात किसी पे लेबल करके कि यार चलो महफिल में ज़रा एक मेरा इनपुट आ जाए, तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। एक छोटी सी बात जो हम आमतौर पर करते हैं, आप बैठे, मैं 2 मिनट में आया, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आपको पता आप नहीं पहुंच सकते। तो ये भी अगर देखा जाए तो आपने कमिटमेंट की है, तो कहीं मैं कोशिश करता हूं कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊं, ताकि आप एक चीज़ अगले को उम्मीद नहीं दिला रहे। आज का क्या हाल है कि घर में बैठे हुए हैं और फ़ोन पे गए, बस मैं रास्ते में हूँ,
मैं बाइक चला रहा हूँ। इवन कि यहाँ पेशेंट्स हमारे पास, मैं हैरान होता हूँ। मेरे वो क्लिनिक में बैठे, फ़ोन आया, मैं बाइक चला रहा हूँ ज़रा, मैं आपकी शक्ल देखूँ, मैंने यार मतलब क्या करूँ। आप कहते यार मैं थोड़ी देर में फ़ोन, इतना ही कहते हो काफ़ी है। अब पूरा एक झूठ बना के, एक सिनेरियो बना के अगले को मिसगाइड, खुद भी गुनाह कमाया, क्या फ़ायदा। तो झूठा ज़बान से भाईजान झूठ नहीं निकालना, बस नुकसान हो जाए, कितना नुकसान हो जाए। कोई डील नहीं मिलेगी, कि माल नहीं बिकेगा, कोई डांट पड़ जाएगी। और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इस पर अमल कर लो कि जब बच्चा जितना मुझे नुकसान कर, जब बच्चा सच बोल देना एक दफ़ा, उसको डांटना नहीं, आप समझाना है, गुस्सा ख़त्म, सच बोलने पे अपना गुस्सा ख़त्म कर। उस बच्चे को ये पता हो कि मैं सच बोलूँगा तो मेरा मसला नहीं है। तो आप देखिए जब बच्चा झूठ सीखता है ना, वो कहाँ से सीखता है, वो बचपन से उसको डर है ना माँ बाप का, अगर मैंने सही बात बताई तो फिर मेरी खैर नहीं। उस डर से बच्चे के लिए वो झूठ बोलना सीखता है, मैनिपुलेट करना सीखता है। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, ब्रॉटअप इस तरह करें बच्चों का, उनको समझाएं बेटा ज़िंदगी में कभी नुकसान हो जाए, गलती हो जाए, तो आपने हमसे कभी झूठ नहीं बोलना। उसके लिए पहली शर्त क्या है कि माँ बाप भी सच बोलते हैं। आज आप देखिए ऐसा नहीं होता बच्चे को टालने, बेटा मैं कल दिला दूंगा आपको चीज़, ताकि उस वक़्त का ये मसला हल हो जाए, कल की कल देखी जाएगी। दुकान के सामने खड़े होके बेटा ये शाम को आके लेते हैं, आपने उसको एक उम्मीद दिलाई, जहन में पक्की नहीं है तो मैंने शाम को नहीं आना, यहाँ से चले एक दफ़ा, ये यहाँ पर जिद छोड़े तो बाद में देखी जाएगी। तो ये सारी बातें देखो मैं रोज़मर्रा की चीज़ें, इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप को चाहिए कि औलाद की तरबियत इस तरह करें, उनकी ज़िंदगियों में ज़र्रा बराबर भी छूट ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू में अर्ज़ किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झूठा नहीं हो सकता, मुँह में हो ही नहीं सकता झूठा। और आज झूठ बात बात पे, झूठ बात बात पे, झूठ बात बात पे। सैर के लिए जाना है, इस वीकेंड पे चलेंगे, आपको पता है आपने नहीं जाना, शॉप आपका भाई अभी पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल होगा तो प्लान कर लेंगे। झूठी उम्मीद दिला के बच्चे का फिर ट्रस्ट आपसे उठ। सबसे पहले बच्चा घर से ग्रूम होता है ना, देखें स्कूल जाने से भी पहले बच्चा घर में 3-4 साल तक घर में होता है, वो देख रहा होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं इसका ख्याल रखें कि हमारी ज़ुबान से मजाक में भी झूठ नहीं निकलेगा, खिलाफ वाक़या बात नहीं निकलेगी। इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। बोलते हुए ना हमारा दिमाग उससे ज़रा प्रोसेस कर रहा होता तेज़, आपको जो अल्फाज निकल रहे हैं ना, हमारा जो ब्रेन है वो इससे ज़्यादा स्पीड वर्किंग कर रहा है कि अब अगला क्या जुमला, अगला क्या लफ्ज़, किसका लफ्ज़ क्या चूज़ करना है, कितनी तेज़ प्रोसेसिंग है। तो वो कहते हैं ना शुरू से सुनते हैं, पहले सोचो फिर तोलो तो फिर बोलो। तो ये इतना टाइम होता है हमारे पास। जब इंसान गुस्से में बात कर रहा होता है ना, उसको पता होता है मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि गलती से निकल गया, मुझे पता नहीं चला, सब पता होता है। इसका क्या है कि लिटमस टेस्ट क्या है कि गुस्से में जो हम भड़कते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं, कभी भी अपने ताकतवर के सामने नहीं करते। ये इसका लिटमस टेस्ट है। एक बंदा जो किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय है, वो मैनेजर के आगे अगर उसका गुस्सा चढ़ा भी है, उसे डांटा भी है, तो वो खामोशी से बर्दाश्त कर ले। बच्चा जब तक इस काबिल नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, माँ बाप की बर्दाश्त कर रहे। माँ बाप जब तक उनको पता है कि बच्चे पर डिपेंडेंट हैं, बच्चे की भी ज़्यादतियाँ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इंसान हर चीज़ को ना प्लान करता है, इसके मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैंने यहाँ पर कितना और कैसे बोलना है। इसकी मिसाल आप रोड पे ले लीजिए, एक अगर टांगे वाला, तो टांगे तो खैर ख़त्म हो गए, कोई अगर रिक्शा है या कोई रेहड़ी है, उसने रास्ता ब्लॉक किया तो क्या एटीट्यूड है, और अगर वीगो ने ब्लॉक किया है तो उसका क्या एटीट्यूड है। लोगों के एक्सप्रेशंस आप कभी नोट करें ना, ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या है कि इंसान का दिमाग बताता है यार इससे क्या कहना है, और इधर कर, वो तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए पहले सोचिए, फिर उसको देखिए उसमें गलत बात तो नहीं है, कोई खिलाफ वाक़या तो नहीं है, फिर ज़बान से अल्फाज निकालिए। एक बुज़ुर्ग थे,
वो जो कुछ बोलते थे ना पूरे दिन में वो लिख लेते थे। अब मैं सोचूं कितना ही बोलते होंगे जो लिख लेते होंगे। उस पर फिर ये नोट आउट करते थे कि मैंने क्या ज़रूरी बोला और क्या गैर ज़रूरी। तो आज तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ट्राई भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता जितना हम बोलते हैं। तो जब ज़िक्र से ज़ुबान तर होगी, जब ज़िक्र की आदत होगी, दूषी पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की, तीसरा कलमा पढ़ने, जो भी आपको ज़िक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो फिर ज़ुबान से खैर ही खैर निकलेगी और ज़ुबान की वजह से इंसान जो अल्लाह के करीब हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो क्या कारोबार करते हुए मेरा कारोबार एक है हलाल चीज़ का कारोबार, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये हलाल चीज़ भी सच बोल के सच्चाई के साथ आपने बेचनी है। मैंने अगर पहले वाक़या बताया था ना बैटरी वाला, जिसके पास जिसकी डीलरशिप है वही आपके लिए बेस्ट है। ये ख़यानत है, यकीन करें ये ख़यानत है। आप उसको बताएं भाई कि ये ऑप्शन है, इस वजह में आपको हम ये दे सकते हैं हमारे पास। अब आप देखें कि अक्सर तो मैं एक बंदे के साथ गया, हमने एक कूलर लेना था। तो कूलर लेते एक मैंने अच्छी कंपनी का पूछा ये कितने का है, वो उनके पास था नहीं, जो फेमस ब्रांड है। वो नया पता नहीं नया कोई ब्रांड है, आप ये वाला ले लें। मैं कहा यार इसकी मोटर वाइंडिंग कॉपर की है, जो अच्छा उसकी सिल्वर की है। देखो यार कितना सफ़ेद झूठ है ये। जिसकी सिल्वर वाइंडिंग है वो महंगा दे रहा है, जिसकी कॉपर है वो सस्ता दे रहा है। मतलब आप अपनी चीज़ बस बिक जाए हमारी, ये यहाँ से उठा के पेमेंट करके चला जाए, उसके बाद ये जाने और इसका मामला जाना। तो ये कारोबार तो सही नहीं कर रहे आप, सब झूठ बोल रहे हो, सब धोखा दे रहे हो। तो कारोबार जो मेरी जॉब है तो मैं जॉब में देखूं मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ या मैं डंडी मार रहा हूँ, तो सारे मामला हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद घरेलू ज़िंदगी जो मैं शुरू में अर्ज़ किया, आज के दौर में तो एक बाउंड्री और एक वॉल आ गई है कि मियाँ बीवी को भी बीच में सच्चाई है या नहीं, इस पर भी क्वेश्चन है। अभी पता है मेरा मियाँ सच बोल रहा है कि नहीं, मेरी बीवी को पैसे चाहिए इसने इस खर्चे में किए हैं या किसी बहन भाई को दे दिए हैं। तो ये सारे मामला जब होंगे तो फिर जब सच्चाई नहीं होगी तो ज़िंदगी में बरकत नहीं आएगी। तालीम हासिल करते हुए कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, उसमें सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। एग्ज़ाम करते हुए चीटिंग जो है ना वो एक हुनर बन गया आज। मैंने तो ऐसे पूछा टीचर को पता ही नहीं चला, यार झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये को बताते ही नहीं कि ये नकल करना, डॉज करना, ये आप ख़यानत कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप सच्चाई के साथ अपना मामला नहीं कर रहे। और एक जो बड़ी मुसीबत आज के दौर में आन पड़ी है वो मैसेजेस को और पोस्ट को फॉरवर्ड करना। झूठा होने के लिए क्या काफ़ी है कि बगैर तहकीक के बाद आगे नकल कर दे, झूठा होने के लिए काफ़ी। अब आप मुझे बताएं कि कितने ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया पे हमने देखे, आप भी देखते हैं, पूरा एक ट्रेंड बना, उस पर इतने व्यूज़ आ गए, बाद पता लगा ये तो था फेक, ये तो उन्होंने खुद से ही प्लान करके प्लान किया था व्यूज़ के लिए, आपने और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। फिर हत्ता कि अब तो शुक्र है काफ़ी कमी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज से कुछ सालों पहले तो हदीस पाक बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके और वो मन घड़त होती थी बात, और वो फॉरवर्ड चल रही है। जब से ये पैकेजेस आए मैसेजेस के कि फ्री मैसेज हो गए, तब से तो आप देखें ये तूफ़ान एक आ गया। अब तो शुक्र है उलमा इकराम ने बातें कर करके समझा के इसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ गई है, शुक्र अल्लाह का। मामलात में सच्चाई, जिसका हमें आज बस मैं क्या अर्ज़ करूँ, आपने किसी शख्स की सच्चाई देखनी है ना अगर, तो उसको कर्जा दे के देख ले ज़रा, बस उसका आप यार कुछ पैसे रख लो, ज़रूरत होगी मुझे महीने बाद वापस कर देना। तो बस मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि वो उसका क्या ही हालात है। सच्चाई तो ज़िंदगी में ना हुई। तो मैं सोचूँ ये सब पॉइंट्स मैं अपने बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी ने मेरे पर ट्रस्ट किया, मुझे कोई टास्क दिया, मुझे कुछ पैसे दिए, तो मैं उसका क्या रिटर्न कर रहा हूँ।
मैं महीने का क्या है कि 4 महीने 6 महीने साल तो नहीं गुजार रहा, मैं आजकल 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 तो नहीं कर रहा। पैसे होते हैं। तो एक तो ये कि सिनेरियो है ना कि एक बंदे ने कर्ज लिया, फंसा हुआ था, जॉब नहीं है, नुकसान हो गया और उसके पास पैसे हैं ही नहीं, ये तो होगी अलग बात। वो ऐसे कर, वो बता देता भाई मैं माजूद अभी नहीं कर सकता। एक मामला ये है कि आपके पास तो पैसे हैं, आप का कारोबार भी ठीक है, आपकी जॉब भी ठीक है, आपके घर के खर्चे भी ठीक चल रहे हैं, आप नई नई चीज़ें भी ले रहे हो, लेकिन किसी का आपने 50,000 देना है, उस बात को सालों गुजर गए और आप नहीं दे रहे, और जब आप मिलते हैं तो बस अनकरीब मैं आपके दे दूंगा पैसे। ये हालात चल रहे हैं। तो देखिए ये ज़िंदगी सच्चाई वाली नहीं है। ये अपने आप को धोखा दे ले, अपने आप को भी धोखा दे ले और लोगों को भी धोखा दे ले, बड़ा आसान काम है। अल्लाह ताला को नहीं धोखा दे सकते। अल्लाह ताला के सामने जब खड़े होंगे ना, तो फिर तो दिल के अंदर की जो गुमान है ना वो भी बाहर क्लियर होगी। उसके बाद ताल्लुकात में सच्चाई, ये तो हमने कहा ना, मामलात में ताल्लुकात में भी सच्चाई नज़र नहीं आती आज। मैं ये सोचूं कि जब मेरा दोस्त है, मेरी से एक बंदे से मेरी दोस्ती है, तो वो किस चीज़ के लिए है? एक ताल्लुक़ है दोस्ती की, अपनी मुफाद परस्ती है। मैं कहता हूँ यार तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कोई मसला हो तो मुझे बताइए, और दिल में ये मैंने कौन सी इसकी हेल्प करनी, मुझे आज इसकी ज़रूरत है, इसके पास मोटरसाइकिल है मेरे पास नहीं है, मैंने कहीं जाना था मैं इसको बुला लेता हूँ और कुछ खिला पिला भी देता है। तो ये ताल्लुकात में सच्चाई, जो आपके सोशल सर्कल है, जो आपके दोस्त है, जो आपकी एक गैदरिंग है, उसमें भी कितनी इम्प्योरिटी है ये हमें देखना पड़ेगा। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी ज़िंदगी के जितने एस्पेक्ट्स ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं ना, उन सब में हमें सच्चा सुच्चा बनना पड़ेगा, तो अल्लाह की मारिफत और ज़िंदगी की बरकत हासिल होगी, वरना नहीं हो। हम अपना एहतसाब कैसे करें, ये कुछ पॉइंट्स ज़िंदगी रोज़मर्रा के मैंने बताए। अब आप देखें कि एक और आदत लोगों की है जो कि शरअन नाजायज़ है, ये पता भी लोगों पता है कि मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने फर्नीचर लेना है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, अप्लायंस लेनी है, इवन के सब्ज़ी लेनी है। सब्ज़ी आपने दी, आपने कहा जी कितने रुपये किलो है, उसने कहा जी 100 रुपये किलो है, आपने कहा 2 किलो तोल दे, 2 किलो 200 रुपये बनता है। पहले पूछा कितने रुपये किलो, उसने कहा 100 रुपये किलो। और अगर आपने नहीं पूछा तो इसका मतलब है आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि जो कि मैं उस पर राज़ी हूँ, क्योंकि आपने बार्गेन नहीं की पहले। अब उसने 2 किलो सब्ज़ी तोल दी और आपने उसको पकड़ा है 170 रुपये, या बस ठीक है इतने ही रख लो। अब वो कहेगा मेरे पास 4 कस्टमर और खड़े, मैं 30 रुपये के पीछे बहस करूँ या मैं उनको सामान, उसने कहा यार ये ज़्यादती है, या बस ठीक है यार रखो करके उन्होंने बाइक पे किक लगाई और चला गया। तो ये शरअन नाजायज़ है। अगर आपने डिस्काउंट करना है तो शुरू में डन करें, सामान लेने से पहले, ट्रीटमेंट करवाने से पहले। देखिए ना, आपने कुछ चीज़ बनवाई किसी से, ऑर्डर पे कुछ चीज़ बनवाई पकवाई, अब वो पकी हुई चीज़ तो वापस नहीं करेगा ना। जब पेमेंट की बात आपने इसको कुछ पैसे कम दे दिया, बस ठीक है इतने रख लो। ऑर्डर पे आपने फर्नीचर बनवाया, आपने उसे बना दिया, डिलीवर भी हो गया आपके घर, और आपने डन किया था 1 लाख रुपए का, उसको दिए 95,000, या बस ठीक है रख लो यार, वो मैंने डिस्काउंट तो कराया नहीं था आपसे इतना। हत्ता कि आप देखें कि लोग जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ना, उसमें भी कुछ खुदा न खास्ता ऐसा मामला करते हैं कि 2,000 रुपये डन हुआ है, उतर के जब वो आ गया उसको जो है 1,800 रुपये दे दिया, 1,900 दे दिया, या बस ठीक है रख लो यार कोई बात। कोई होता है जो अड़ जाता है, वरना तो बेचारे हो गए मैं अगला कोई काम करूं, मैं तो बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करनी है। तो जो शख्स ये समझे कि उसने काम किसी से लिया, मजदूरी हो, कोई काम हो, कोई आपने कोई कमिटमेंट की, कोई सामान बनवाया, कोई ट्रीटमेंट करवाया, कुछ भी किया, और आपने तयशुदा पैसों के बाद एंड पे डिस्काउंट, वो जायज़ नहीं, ये पक्की बात। डिस्काउंट की बात करें तो शुरू में करें, बस रख के हाथ में पैसे, बस ठीक है आप कुछ कहना नहीं आगे से आप, ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो अपना एहतसाब करें
कि क्या मैं भी तो ऐसे नहीं करता। लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, मजदूर, घर में प्लम्बर को बुलाया, उसको डन डन किया, फिर उसके कहा यार ये तो बहुत पैसे पड़ रहे थे, बस ठीक है रख लो यार, बस ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब वो जिसने अब काम देखो कर लिया है, तो वो अब क्या करेगा कि नहीं मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं है। इसलिए जो है ना, इस बारे में हमें बहुत गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि हमारी जो सुबह शाम दिन रात गुजर रहा है ना, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शोबों से जोड़ा है। हमारा घर का एक अलग सर्कल है, फर्स्ट सर्कल हमारे घर का है, मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, बहन भाई। दूसरा सर्कल हमारे रिश्तेदारों का है, फिर नेबर्स का है, फिर मेरे जो जहाँ मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, एक उसका सर्कल है। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये सारे मामलात चलते 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 एक ओवरऑल ज़िंदगी का सर्कल बनता है। हमने हर पहलू पे गौर करना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए डेली लाइफ के, तो अब हम एंड पे ये बात करते हैं कि आज हम कुछ देर के लिए बैठेंगे और सोने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या करेंगे, क्या आज मैंने कुछ झूठ बोला है कि नहीं? किसी को बताना नहीं है, अपने आप से पूछना है। आंखें बंद करें ना करें, खुली आंखों से सोच लें, कोई बात नहीं। सुबह उठने से लेके उस टाइम तक पूरा दिन आपने स्कैन करना है, तो 2-3 मिनट लगेंगे मेरा ख्याल, ज़रा इससे भी कम टाइम लगेगा। आज मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, किसे क्या क्या बात की, मैंने कहीं झूठ तो नहीं बोला। ये रोज़ सोने से पहले इंसान अपने बारे में सोचे, क्या मैंने किसी से गलत बयानी की आज, क्या मैंने किसी से आज गलत बयानी की। गलत बयानी मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि इंसान का नीयत कुछ और होती है और ज़ुबान पे कुछ और होता है। क्या आज मैंने अपनी गलती मानी, मैंने कुछ एक गलत काम किया, मैं किसी ने बताया या मुझे खुद ही एहसास हो गया, तो क्या मैंने अपनी उस गलती को ठीक किया या नहीं किया, या मैंने उसको जस्टिफाई किया और अपने आप को समझाया सारी करे तो उन्हें कौन सा अलग काम करे। आज ये टाइम है, अल्लाह माफ़ करे, कोई शख्स सच बोलना चाहे, सच्ची ज़िंदगी गुजार, लोग कहते हैं भाई तू बेवकूफ़ तो नहीं है, ऐसे कहीं नहीं होता, सारे जो करे तुम भी वही करो। एक बंदे ने मुझे कहा ओ भाई साहब ऐसे नहीं होता, जो सब कर रहे हैं आप वही करें। मैं कहा यार ये अजीब, सारे गलत तरफ जाएंगे तो हम भी गलत तरफ चले जाए। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो सब करे हमने वही करना है, हमने हक और सच का साथ देना है। हमने क्या स्कैन करना, जो कि बहुत बारीक बात है जिसमें इंसान कभी फंस जाता है, कि मैंने जो अच्छे काम किए पूरे दिन में, मेरी नीयत क्या थी, इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। सच्चाई में एक इखलास भी शर्त है ना, सच्चा बंदा मुखलिस होता है। तो नीयत क्या थी, किसी हेल्प की तो क्या नीयत थी, कभी नीयत को भी हम स्कैन करेंगे। क्या मैंने आज किसी वादे की कमिटमेंट की थी, मैंने पूरा नहीं किया, क्या आज ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए इस रोज़ का रोज़ इसको स्कैन करेंगे ना, तो एक रिज़ल्ट आएगा हमारे सामने थोड़ा थोड़ा करके। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ ही स्कैन होकर सामने आ जाए, 10 में से 4 बातें याद आ जाएगी, 5 बातें याद आ जाएंगी, कुछ तो एक आपके सामने रिजल्ट आएगा ना अपने बारे में, एक प्रोफाइल बनेगी आपकी अपने लिए, जिसको हम भूले बैठे हैं, जिसके ऊपर वर्किंग ही नहीं की हमने। तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने आज किसी से कमिटमेंट ऐसी की जो मैंने पूरी नहीं की, कि आज मेरा किसी चीज़ का वादा था जो मैंने आज नहीं पूरा किया, तो ये पता करना पड़ेगा। क्या मैंने अपनी ज़ात के बारे में इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत की, वो मेहनत क्या है, वो मेहनत ये है अपनी खामियों पर गौर करना, कुछ वक्त निकाल के। मैं सोचूं यार कि मैं जिस तरह बात की है ना इस बंदे, जिस तरह मुझे बात नहीं करनी चाहिए, बेहतर तरीके से करनी चाहिए। मुझे यार गुस्सा चाहा तो मैंने रिएक्ट कर दिया, उसकी दिल आज़ारी हो गई। तो ये अगर मैं सोचूंगा रात को तो ही अगले दिन से बचूंगा ना। आज हमारे माशरे में क्या चीज़ है या इसकी आदत ही ऐसी, आदत उसे कोई नहीं होती, गुनाहों का वबाल कर करके दिल स्याह हो जाता है, उस दिल में खैर की रग़बत ही नहीं रहती। ये गुस्से का बड़ा तेज नहीं है, इसके अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है, इंसान को इंसान ही समझता। ये रूहानी बीमार शख्स है, ये आदतन गुस्से वाला नहीं है, इसके अंदर गुस्से की बीमारी है, वो ठीक ही नहीं करता कि वो कहते इसकी आदत ही ऐसी है। वो भी ये समझता मैं हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ, बस मुझे पता नहीं चलता गुस्से में। क्यों नहीं पता चलता आपको, सब पता चलता।
तो अपने आप को स्कैन करना, ठीक है ना। हमारी नीयत सच्ची हो, दिल सच्चा हो, कारोबार, घर, आप चले पूरे माशरे को तो मैं और आप नहीं बदल सकते हैं ना। अब मैं कोशिश पेट्रोल पंप भी सारे ठीक हो जाएं, हर दूध वाले भी ठीक हो जाएं, दही वाले भी ठीक हो जाएं, पंक्चर वाले भी सही सही पंक्चर, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने इस 5-6 फुट के जिस्म पर तो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। सबसे पहले अपनी ज़ात पर फोकस कीजिए, उसके बाद अपने घर में फोकस कीजिए, बीवी, बच्चे, बहन भाई, माँ बाप। माँ बाप को नसीहतें नहीं करनी होती, माँ बाप की खिदमत करनी होती, और ख़िदमत करते करते अपनी ज़ात को निशाना बना के अर्ज़ करना होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ। वो समझ जाते हैं ऐसी बात नहीं है। पर छोटा सा वाक़या आपको मैं अर्ज़ करूँ, बस की बात ख़त्म करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक दफ़ा मैं एक बुज़ुर्ग के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि एक शख्स मेरे पास आया, उसने नेक सोबत इख्तियार की, तब्दीली अल्लाह ने उसको दी। उनका घर ज़रा माहौल डिफरेंट था उनके घर का, तो अल्लाह ने उसको तौफीक दी, उसने ज़ाहिर सुन्नत के मुताबिक कर लिया और जो है वो एक नेकी की ज़िंदगी शुरू की उसने। लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर ये चीज़ आना शुरू हो गई कि मेरे वाले साहब तो ये भी गुनाह करते हैं, ये भी गलत करते हैं, ये भी गलत करते हैं, ये भी गलत करते हैं। हत्ता कि वाले साहब की शिकायतें ला के उन बुज़ुर्गों को, वो मेरे वाले साहब शराब पीते हैं, तहकीर के साथ होता है एक होता है दुख और दर्द, तो मेरा बाप तो ये करता है। तो अल्लाह का करना क्या था, उसकी अपनी अल्लाह माफ़ करे बदबख्ती के, उससे गुनाह कबीरा हो गया। उससे क्या हो गया? गुनाह कबीरा हो गया। और वो शख्स रोता 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 उसी बुज़ुर्ग के पास आया। उस बुज़ुर्ग ने उसको डांटा कि तुमने अपने बाप के ऐब पर नज़र रखी, अल्लाह ने तुम्हें इसमें, तुम भी कुछ नहीं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, माँ बाप की खिदमत है। आज हम बच्चे जो है ना, एट टाइम्स माँ बाप को समझाना शुरू कर देते हैं। खिदमत में इंटेंसिटी ज़्यादा कर लीजिए, खिदमत की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उनका रवैया ठीक हो जाएगा। ना भी ठीक होना तो आप तो अल्लाह के यहाँ सुरखरू है ना, मामला अल्लाह के साथ है, लोगों के साथ थोड़ी है। तो बात हमारी थी सच्चाई के ऊपर। तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, नीयत क्या है ये देखना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्ची और सुच्ची ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुराक़बा कर लीजिए, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया, जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर जानता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क्र हूँ, इज्ज़ो निदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है। भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसियां की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में।
गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस चल भुन के अपनी रूह से आही से, सरापा फ़क्र बनकर अपनी हालत की तबाही से। तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्ज़ो निदामत साथ लाया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। यहाँ आना, कहना, बैठना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी से झूठ बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐ अल्लाह सच्ची और सुच्ची ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से हमेशा सच को अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। आज तक जितने झूठ बोले अल्लाह उसे हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह तौबा करते हैं, आइंदा हमेशा सच बोलने की नीयत करते हैं, इसकी हमें तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, जो तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, सबको दिखा दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह याद है वो भी माफ़ कर दीजिए, कितने गुनाह करके भूले बैठे हैं अल्लाह वो भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे तरस खा लीजिए, हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपना कुर्ब, अपना ताल्लुक़, अपना तारुफ़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह आप ही मकसूद हैं, आप ही मतलूब हैं, आप ही महबूब हैं, आप ही मरगूब हैं। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। जो लोग फ़ौत हो चुके तमाम मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों को बख्श दीजिए। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा दीजिए। जितना इस दुनिया में रहना उसकी उतनी फ़िक्र करें, जितना आखिरत में रहना उसकी उतनी फ़िक्र करें।
ऐ अल्लाह जिन अमाल से आप राज़ी होते हैं अपने फ़ज़ल से वो हमें अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह वही काम आसान है जिसको आप आसान फ़रमा दें। हम सब के लिए नेक बनना आसान फ़रमा दीजिए, फ़राइज़ की अदायगी करना आसान फ़रमा दीजिए, सुन्नतों पर अमल करना आसान फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। जो मांगा अता फ़रमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वह भी अता फ़रमा दीजिए। जो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगी उन खैरों में हम सबको हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। जिन शरूर से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी उन शरूर से हम सबको पनाह अता फ़रमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।